सरकारें बनती हैं, सरकार चलती है, सरकार को चलाया जाती है, लेकिन बीच बीच में सरकार गिर जाती है। जब किसी आम चुनाव में किसी अकेले दल को साफ बहुमत नहीं मिलता है, तब दल या तो संसदीय बहुमत के समर्थन से गठबंधन कैबिनेट बनाते हैं या फिर अल्पमत कैबिनेट बनाते हैं, जिसमें एक या अनेक दल हो सकते हैं। जब एक आम चुनाव में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो पार्टियां या तो गठबंधन मंत्रिमंडलों का निर्माण करती है, जो एक संसदीय बहुमत या अल्पसंख्यक मंत्रिमंडलों द्वारा समर्थित होती है, जिसमें एक या अधिक दल शामिल हो सकते हैं। पार्टियों के एक समूह पर आधारित कैबिनेट जो संसद में बहुमत का आदेश देते हैं। किसी एक पार्टी पर आधारित अधिकांश सरकारों आमतौर पर और भी अधिक स्थिर होती है, जब तक ये उनके बहुमत को बनाए रखा जा सकता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे संसदनात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली में राज्य सरकार या केंद्र सरकार को चुनने के लिए प्रत्येक चुनाव का आयोजन करना होता है। यह चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। इसमें वयस्क यानी 18 साल से ऊपर मतदाता अपने मतदान के माध्यम से अपना जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। यह जनप्रतिनिधि मिलकर ही सरकार का गठन करते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बहुमत साबित करना होता है। इसके लिए वह विश्वास मत प्राप्त करते हैं। इसके बाद ही वह सरकार चला सकते हैं। विपक्षी दल के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। आइए जानते हैं सबसे पहले विश्वास मत के बारे में। विश्वास मत क्या है? केंद्र सरकार में विश्वास मत या प्रस्ताव प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा में और राज्य सरकार में विश्वास मत विधानसभा में मुख्यमंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। सरकार का अस्तित्व बना रहे, इसके लिए विश्वास प्रस्ताव या मत का पास होना आवश्यक है। यदि किसी कारण से विश्वास प्रस्ताव या मत पास नहीं हो पाता है तो सरकार गिर जाती है और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। विश्वास प्रस्ताव दो परिस्थितियों में लाया जाता है। जब चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होता है, उस समय बहुमत परीक्षण के द्वारा विश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है। दूसरी परिस्थिति में जब सहयोगी दल अपना समर्थन वापस ले लेता है या उसका घोषणा कर देता है, तो उस समय राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा बहुमत साबित करने के लिए कहा जाता है। सरकार बहुमत साबित करने के लिए विश्वास मत या प्रस्ताव को पेश करती है और उसको पास कराने की हर संभव प्रयास भी करती है। यदि विश्वास मत या प्रस्ताव पास नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है। सिंपल। अब जानेंगे हम अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। अविश्वास मत, अविश्वास प्रस्ताव। विपक्षी दल के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। जब विपक्षी दल को प्रतीत होता है कि सरकार के सहयोगी दलों में किसी प्रकार की समस्या है, उस समय विपक्षी दल के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को पेश करके सरकार को गिराने का प्रयास किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव को स्पीकर के समक्ष पेश किया जाता है। यदि स्पीकर इस प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति प्रदान कर देते हैं तो एक निर्धारित तिथि को सदन के सदस्यों द्वारा इस पर मतदान किया जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो भी सरकार गिर जाती है। आइए अब हम जानेंगे विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव यानी अविश्वास मत और विश्वास मत में अंतर क्या है। दरअसल विश्वास मत और अविश्वास मत यानी अविश्वास प्रस्ताव भारतीय संसद अर्थात पार्लियामेंट प्रक्रिया के अंग है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सदन में बनने वाली सरकार के बहुमत को जांचा जाता है। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव सदैव विरोधी दलों अर्थात विपक्षी पार्टियों द्वारा पेश किया जाता है या लाया जाता है, जबकि विश्वास मत या विश्वास प्रस्ताव अपना बहुमत सिद्ध करने हेतु सत्ताधारी पार्टी इसको लेकर आती है। संसदीय प्रावधान के अनुसार विपक्ष द्वारा एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाने के पश्चात इन्हें 6 महीने बाद ही लाया जा सकता है, जबकि विश्वास मत मौजूदा सरकार की तरफ से लाया जाता है। इस वजह से इस पर यह कानून लागू नहीं होता। यदि सरकार सदन में विश्वास प्रस्ताव के दौरान सामान्य बहुमत सिद्ध करने में असफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है
या फिर विधानसभा भंग करके राष्ट्रपति या राज्यपाल से आम चुनाव की सिफारिश की जाती है। हालांकि यह राष्ट्रपति और राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वह नई सरकार को आमंत्रित करें। यदि किसी कारणवश ऐसा संभव नहीं है तो चुनाव संपन्न होने और नई सरकार बनने तक वर्तमान सरकार को कार्यवाहक सरकार के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाता है। अविश्वास मत कब, कहां, कैसे लाया गया? पहला अविश्वास प्रस्ताव भारतीय संसद के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में अगस्त 1963 में जेबी कृपलानी ने रखा था। तब इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े थे और विरोध में 347 वोट पड़े थे और सरकार चलती रही। संसद में 26 बार से ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव रखे जा चुके हैं, लेकिन अगर इतिहास पर नज़र डालें तो सिर्फ 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार गिरा दी गई थी। मोरारजी देसाई के शासनकाल में उनकी सरकार के खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव रखे गए थे। पहले प्रस्ताव के दौरान घटक दलों के द्वारा आपसी मतभेद होने की वजह से प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था, लेकिन दूसरी बार जैसे ही देसाई को हार का अंदाजा हुआ, वह मत विभाजन से पहले ही इस्तीफा दे दिया। देश के इतिहास में सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी कार्यकाल के दौरान आए। उनके शासनकाल में 15 से अधिक बार प्रस्ताव पेश किया गया। यही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री और नरसिंह राव की सरकारों ने भी 3-3 बार प्रस्ताव का सामना किया। 1993 में नरसिंह राव बहुत ही कम अंतर से सरकार को बचाने में कामयाब भी हुए थे। यह भी एक रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए रिकॉर्ड माकपा सांसद ज्योतिर्मय बसु के नाम दर्ज है। उन्होंने अपने 4 प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ रखे थे। यही वाजपेयी सरकार का रिकॉर्ड थोड़ा अलग है। स्वयं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष में रहते हुए 2 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किए। पहला प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ और दूसरा नरसिंह राव के खिलाफ पेश किए। प्रधानमंत्री बनने के बाद वाजपेयी ने 2 बार विश्वास मत हासिल करने के प्रयास किया और दोनों बार वो हार गए या असफल रहे। 1996 में उन्होंने मत विभाजन से पहले इस्तीफा दे दिया और 1998 में एक मत से हार का सामना करना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास मत के लिए अनुच्छेद यानी इसका कानून क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत केंद्र सरकार को लोकसभा के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव यानी मत के लिए संविधान में प्रक्रिया का लोप है। इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 118 के अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी संसदीय प्रक्रिया हेतु नियम का निर्माण कर सकता है। संसदीय प्रक्रिया के नियम 198 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है। नियम 198(2) के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों का होना अति आवश्यक है।